फातिमा ने गुस्से से कमरे में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी प्यारी कजिन? किस पर इतना गुस्सा हो रही हो? समरा ने उठकर बैठते हुए इससे पूछा। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी तो बस मौजें हैं। जाहिद से निकाह करके मजे से मैके में पड़ी हो, ना वो आए ना रुखसती हो, और एक में हूं। मेरी माँ तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं कि शादी करनी है। फातिमा ने कहा, बंदा पूछे क्या शादी के बगैर जिंदगी नहीं है? अनजाने में फातिमा समरा का दिल दुखा गई थी। इसका निकाह जाहिद से 4 साल पहले हुआ था, जब वो सिर्फ 16 साल की थी और जाहिद 25 साल का। इन लम्हों में समरा आज भी जी रही थी, क्योंकि निकाह के बाद वो अब तक लूटा ही नहीं था। ना जाने ऐसा कौन सा मिशन था जो कि तकमील तक पहुंच ही नहीं रहा था, और 4 साल से वो राबता तक खत्म कर बैठा था। माँ अलग इसके लिए रोती थी और सास अलग, जबकि सामने खड़ी फातिमा कभी ये दर्द समझ ही नहीं सकती थी। इसके अपने दुख इतने थे कि उसे किसी के दुखों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। ये शायद वो लड़की दुखों को सहते सहते अब हंसना मुस्कुराना सीख गई थी। क्या हुआ, तुम क्यों चुप हो गई? फातिमा ने इसको यूं खामोश पाया तो उसके पास चली आई। कुछ नहीं, तुम्हारा सोच रही थी। समरा बात पलट गई। सॉरी, मेरी बात बुरी लगी तो? तेजी से मुंह से फिसल गया। वो फौरन गलती मान भी गई। छोड़ो ये बात, तुम मुझे ये बताओ, फूफो ने कहाँ रिश्ता देखा है तुम्हारा? समरा इसकी जानिब मुतवज्जे हुई। कहाँ देखना है यार, है कोई उनकी दोस्त का बेटा, पर मुझे नहीं करनी ना, मुझे इस घर से कहीं नहीं जाना। समरा प्लीज मामा को समझाओ ना, मुझे यहीं रहना है। वो अब की बार बोलते हुए आंखों की नमी नहीं छुपा पाई थी। तो तुम भाई से शादी कर लो। अचानक से समरा की बात सुनते फातिमा का दिमाग घूम गया। क्या कहा? तुम्हारे भाई से, जिसकी शक्ल भी ऐसी है जैसे 10 बंदे मार कर आया हो और 11वां मारने जा रहा हो? फातिमा की आवाज ऊंची हुई थी। समरा ने इसे घोर कर देखा। अब ये ज्यादा हो रहा है फातिमा, अब इतने भी बुरे नहीं है। लड़कियां मरती हैं उन पर, उनकी शख्सियत में एक रोब है, और खानदान के सबसे खूबसूरत मर्द। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अगर भाई तुमसे शादी के लिए मान जाएं तो। वो हेलो, वो क्या मानेंगे? मैं ही इनकार करके गई हूं। वो हाथ उठाकर बोलती समरा को पागल ही लगी थी। इस जैसा केड़ोस बंदा मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब वो खड़ी शान से कासिम की तारीफों के पाल बांध रही थी, जबकि समरा दरवाजे से आते कासिम को देख अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। अब फातिमा की चलती जबान को ब्रेक कैसे देती? इन जैसे सड़ो इंसान को मैं 1 मिनट ना बर्दाश्त कर सकूं तो जाके वो सड़ी शक्ल सारी जिंदगी देखो। नो नेवर। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि हंसना क्या होता है। जिंदगी में कभी मुस्कुराहट तक तो दी नहीं इस बंदे ने, जिसे बिल आ जाएगा। और रूमिनस की तो ABC भी नहीं आती होगी। वो नॉन स्टॉप शुरू हुई अर्ध गिर्द का होश बुलाए बोलती चली जा रही थी, और सर झटकती हुई पलटी ही थी कि वापस समरा की जानिब मोड़ गए। अपने पीछे कासिम को देखते इसका सांस थम गया था। वो इतनी देर से बकवास किए जा रही थी, मजाल था कि समरा ने इसे इशारतना भी बताया हो कि वो जिसकी तारीफों में जमीन आसमान के कुलाबे मिला रही है, वो पीछे ही खड़ा इसे खूंखार निगाहों से घोर रहा था। हाय अल्लाह, आज तो गए काम से। समरा जाओ यहां से। अगले ही लम्हे वो समरा को रूम से जाने का बोलता इसके रहे सहे ओसान भी खता कर गया। समरा नजरों ही नजरों में भाई से इल्तिजा करती बाहर जाने लगी। नहीं नहीं समरा में, वो बोली ही थी कि अचानक कासिम की सख्त गीर आवाज पर वो दोनों ही लरज उठी। समरा फातिमा की बातों पर सर अफसोस से हिलाती फौरन बाहर निकल आई। कासिम धीरे धीरे चलता उसके करीब आया तो फातिमा ने दूसरी तरफ रुख फेर लिया। वो इसका सामना नहीं कर पा रही थी। फातिमा, कासिम ने इसे सख्त गीर आवाज में पुकारा तो वो झटके से इसकी जानिब बोली, जी जी कासिम भाई। वो फौरन मुअद्दब अंदाज में बोली थी, तुम्हें तुम्हारे अल्फाज की सजा मिलेगी, जानती हो ना। कासिम का लहजा अब भी सर्द था। पर मैंने क्या किया? वो मुंह बनाते हुए बोली थी, अभी पता चल जाएगा। इसकी कलाई सख्ती से जकड़ता बाथरूम ले जाते शावर के नीचे खड़ा करते ठंडे पानी का टेप ऑन कर गया। फातिमा की तो चीख ही निकल गई। चुप, आवाज ना आए वरना सजा में इजाफा भी हो सकता है। वो लरसते हुए बोलता इसे सहमा गया।
सब घर वाले जानते थे कि ठंडे पानी से इसकी जान जाती है और कासिम इसी की सजा इसे दे रहा था। कासिम भाई, मैं मर जाऊंगी, पानी बहुत ठंडा है, यही तो मसला है। तुम जैसी ढीठ हड्डी को कुछ होता भी नहीं है सिवाय दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के। इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम है भी कि नहीं? वो भी गुस्से से फंसा रहा था जबकि ठंडे पानी की बौछार उसे पिल सुआन करते जा रही थी। वो चाहकर भी अपनी जगह से हल नहीं पा रही थी। काफी वक्त वो इसके सामने खड़ा उसके चेहरे को सख्त नजरों से घूरता रहा। बाकी उसकी निगाह कहीं भी भटक कर ना जा सकी। इसे तो इस लड़के के चेहरे से भी नफरत थी जिसमें आज ज्यादा इजाफा हो गया था। फातिमा ने गहरी हिचकी लेते कासिम को देखते अपने गिर्द बाजू लपेटे थे। वो बुरी तरह कपकपा रही थी, इसकी जान निकलने लगी थी, पूरा जिस्म सुआन पड़ रहा था। फातिमा की नीली आंखें सामने खड़े शख्स की काली गहरी आंखों से टकराएं। दोनों ही एक दूसरे को नफरत से घोर रहे थे और इस पल तो दोनों का बस नहीं चल रहा था कि एक दूसरे की जान अपने हाथों से ले लेते। इसका सांस धीमा होने लगा। वो जरा सा लड़खड़ाई थी कि कासिम का दिल एकदम दोहल उठा। फौरन आगे बढ़कर उसके हाथ पीछे ले जाते टेप बंद कर गया। फातिमा की सांसें गहरी व आइंदा अपनी जबान से जहर इतनी ही उगलना जितनी तुम्हारी इस नन्ही सी जान में सहने की ताकत हो। आज तो बख्श रहा हूं, अगली बार सारी रात खड़ा रखूंगा ठंडे पानी के नीचे, समझी? वो इसके चेहरे पर गड़ाते हुए बोलता, इस पर कोई नजर डाले बगैर बाथरूम से निकलता इसका कमरा छोड़ गया। फातिमा ने अपना रुका सांस बहाल किया। आंखों में कब से रुके आंसू बहते चले जा रहे थे। किसी की इतनी मजाल नहीं थी कि वो फातिमा को जरा भी सुनाता, लिहाजा के इसके रूम में आकर उसे ऐसी सजा देता, सिवाय इस एक शख्स के जिसे इस घर में किसी भी जगह जाने की इजाजत की जरूरत भी नहीं थी। वो इस घर का इकलौता वारिस था। और फातिमा कौन थी? इसकी बेवा फूफो की बेटी जो शौहर की वफात के बाद उनके दर पर आ बैठी थी। और भाई ने तो सर आंखों पर बिठाया। इसी तरह फातिमा को भी ढेरों चाहत मिली। कबीर साहिब के 2 ही बच्चे थे। 29 साला कासिम राविद और सख्त तबीयत का मालिक, जबकि 20 साला समरा इतनी ही सादा तबीयत और खामोश तब थी। इनमें आफत की पटकला 21 साला फातिमा ही थी जिसने अपनी शरारतों से पूरे घर को नचाया होता था। उन्हीं शरारतों की वजह से वो ज्यादातर कासिम के इताब का निशाना बन जाती थी, जैसे अभी उसे सजा देकर गया था। फातिमा के कमरे में कासिम के जाने के फौरन बाद समरा आई तो उसे कपड़े समेत ठिठुरता देख अफसोस करते फौरन टॉवल लिए इस पर लपेटा। छोड़ो मुझे दीदी, दिखावे की हमदर्दियां मुझे नहीं चाहिए। भाई जख्म देता है और बहन आकर मरहम लगाती है। वो जरूरत से ज्यादा ही हसास हो रही थी। समरा ने बना बुरा मनाए इसके बालों पर टॉवल लपेटा तो छींक मार गई। मैं कह रही हूं समरा, किसी दिन तुम्हारा ये जल्लाद भाई ना मेरे हाथों मर जाएगा। इसका मोटा गला घूंट के मैं इसे मार दूंगी। फातिमा सख्त नफरत भरे लहजे में बोली थी। आहिस्ता बोलो, सुन लिया तो फिर कोई सजा मिल जानी है। समरा ने इसे सरगोशी के अंदाज में टोका। इससे ज्यादा और क्या बुरा करेंगे? बोलते फिर छींक मारी। मैं बता रही हूं मुझे बुखार हुआ और मैं मर गई ना तो ये शख्स जिम्मेदार होगा मेरी मौत का, और तुम्हें किस्म है, तुम गवाह रहना और सबको बताना। फातिमा बस कर दो, बोलती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। समरा ने खफगी से देखते इसके लिए ड्रेस निकाला और जबरदस्ती इसे बाथरूम की जानिब धकेला ताकि वो चेंज कर ले। जितनी वो ठंडी पड़ रही थी समरा को उसकी फिक्र हुई थी और अब उसे पक्का बुखार होने वाला था। आखिर जमायमा, इतनी भी किया जल्दी है? अभी वो छूटी है और तुम उसकी शादी करने पर तली हुई हो। कबीर साहिब ने बहन को समझाना चाहा। भाई अब जानते तो हैं इस दौर में लड़कियों की हिफाजत कितनी मुश्किल है। वक्त रहते अपने घर की हो जाए तो सुकून रहेगा मुझे, वरना इसके दधियाल को तो जानते हैं ना, अब कुछ भी कर सकते हैं। जमायमा परेशान हुई थी, जबकि पास बैठा कासिम बज़ाहिर तो मोबाइल पर मसरूफ था, लेकिन बेइरादा ही इसकी समाअत का फोकस उनकी जानिब चला गया था। तुम फिक्र ना करो, अगर उन्होंने कोई भी कदम फातिमा की जानिब बढ़ाया तो पहले उन्हें मेरा सामना करना होगा। बाकी ये जो तुम्हारे दोस्त का बेटा है न, क्या नाम है इसका? एहसान कमाल। जमायमा ने फौरन बताया। हाँ, इसका मुकम्मल एड्रेस कासिम को दे दो।
ये सब पत्ता पत्ता करवाने का क्यों कासिम बेटा? उन्होंने कासिम को भी बातों का हिस्सा बनाया। जी ठीक है, वो बना पत्ता करवाए भी ओके करने वाला था, इसे किया लगी पड़ी थी एहसान का पत्ता करवाता। इसके तो फातिमा कल की रुखसत होती, आज होती, उसकी जात को फर्क ही नहीं पड़ता था। सुल्तान हाउस में एक ही फैमिली आबाद थी। कबीर सुल्तान जिनकी बहन बेवा होने के बाद उनके साथ ही रह रही थी और वो अपनी बेटी को रुखसत करना चाहती थी। कबीर सुल्तान का बहुत दिल था कि फातिमा इसी घर में रहे और कासिम के निकाह में आए, लेकिन कासिम और वो तो एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा ना करते थे। इसलिए बहन के दोस्त के बेटे एहसान कमाल के बारे में तफसील से सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब कैसी है तबीयत? 3 दिन से वो बुखार में तप रही थी और दिल ही दिल में हजारों बद्दुआएं वो कासिम सुल्तान को दे चुकी थी। पर आज इसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। एक बार ठीक होने दो, फिर देखना कैसे बचा लेती हूं मैं इससे। वो अपनी छोटी सी सारुख होती नाक को टिश्यू से रगड़ते हुए बोली। समरा इसके लिए सूप बनाकर लाई थी, जिसे देखकर फातिमा खुशी से झूम उठी और मजे ले लेकर पीने बैठी। ओ फातिमा, अब कैसी तबीयत है बेटा? जमायमा बेगम ने बेटी के पास बैठते हुए फिक्रमंदी से पूछा। मामा शुक्र करें जिंदा बच गई। वो हमेशा की तरह फजूल बातें करके माँ का दिल दुखा दिया करती थी। किसने कहा था यूं भीगो पानी में? वो खफगी से बोली तो फातिमा को ये ना बता सकी कि इसके भीगने में हाथ किसका है। अच्छा एक बात बतानी थी, अगले हफ्ते एहसान कमाल के घर वाले आ रहे हैं निकाह के लिए। व्हाट मामा, आर यू जोकिंग? ऐसे कैसे निकाह? मैंने तो लड़का ना देखा ना मिली, ऐसे ही किसी से भी शादी कर लूं? वो बीमारी में भी भड़ कर बोलने से बाज ना आई। ये फैसला तुम्हारे मामू और मेरा है, इसलिए कोई भी इनकार नहीं चलेगा। जमायमा ने सख्ती से कहा। मामा, मैं किसी अनजान से शादी कैसे कर लूं? क्या पता वो कैसा हो, कोई दहशतगर्द निकल आया तो? फातिमा ने इनको डराना चाहा। बको मत, ऐसी कोई बात नहीं है, कासिम सब पता करवा चुका है। जमायमा ने फिर से कासिम की हिमायत की। वो कासिम सुल्तान फिर तो पक्का दहशतगर्द होगा। मिस्टर कासिम ने जो पत्ता करवाया है, इसकी जबान फिर से चलने लगी थी। बस कर दो फातिमा, कासिम के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो रख के दूंगी मैं तुम्हें 2 कान के नीचे। कहीं से नहीं लग रहा था कि लड़की बीमार है, जबान गजब की परकी है। तौबा। जमायमा बेगम उठते हुए कानों को हाथ लगाते बाहर निकल गईं, जबकि फातिमा का मुंह खुला का खुला रह गया था। ये हाल है मेरी माँ का, देखो तो अपने बेटे के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी माँ हो जिनकी उनको दुश्मनों की क्या जरूरत है। हाय मेरे अल्लाह, इसका ड्रामा शुरू हो गया था तो समरा ने सर पकड़ लिया। वो बहुत चुपके से कासिम के रूम में दाखिल हुई। कुछ देर पहले ही वो कासिम को फोन पर किसी से बात करते सुन चुकी थी। ठीक है मिस मारिया, मैं वो डिजाइन आपको अभी मेल करता हूँ, जस्ट वेट। वो कहता हुआ लैपटॉप वहीं टेबल पर छोड़े बाथरूम में घुसा था। क्या फातिमा अंदर दाखिल हुई? इसके हाथ में पानी का बड़ा गिलास था। मिस्टर कासिम, तुमने मुझे पानी से भिगोया, आज तुम्हारा लैपटॉप पानी से भीग जाएगा। इसने पानी इसके लैपटॉप पर उंडेल दिया था। पूरा लैपटॉप पानी से नहा गया। उल्टे कदमों वापस निकली और सीधा अपने कमरे में आते दरवाजे को लॉक लगाते दम लिया। काम तो वो कर आई थी और अब उसके कितने संगीन नताइज निकलने वाले थे वो नहीं जानती थी, पर इसका दिल बहुत धक धक कर रहा था। घर में सभी आजकल इसके लाड उठा रहे थे। एक तो वो अभी बीमारी से उठी थी और दूसरा कल इसका निकाह था, इसलिए मामू मुमानी समेत वो अपनी मामा का भी प्यार बटोर रही थी। वो कंफर्टर मुंह तक लिए लेट गई। इसका दिल मुसलसल धक धक कर रहा था, लेकिन काफी देर गुजर गई, कोई शोर शराबा नहीं सुना तो वो उठ बैठी। कहीं कासिम बेहोश तो नहीं हो गया, जो गिल्ली से आवाज ही नहीं निकली। वो उलझी थी, जबकि दूसरी तरफ कासिम जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला अपने लैपटॉप को बंद देखता माथे पर बिल डाल गया। सोफे पर बैठते इसने लैपटॉप को उलट पलट करके चेक किया। वो बंद हो चुका था और उस पर गिरा पानी देखते वो शॉक में चला गया था। उसका सारा डेटा इस लैपटॉप में था। कुछ का तो उसने बैकअप कर रखा था, लेकिन कुछ फाइल्स का बैकअप बनाना वो मसरूफियत की बना पर भूल गया था। ओ माय गॉड,
मुंह पर हाथ रख के अभी तक शॉक की सी कैफियत में था कि तभी इसके नंबर पर मिस मारिया की कॉल आने लगी, जिसे इसने बेदयानी में पक कर लिया। सर, अपने ये डिजाइन सेंड नहीं किया। मिस मारिया, माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग। वो इंतहाई सख्त लहजे में बोला। ओ गॉड सर, मिस्टर जावेद को वो डिजाइन तो अभी चाहिए थे। अब क्या होगा? मारिया भी परेशान हो गई। सर, बैकअप नहीं तो इसका क्या? कासिम ने माथा मसला। अब थोड़ा वक्त ले लें, मैं कुछ करता हूं। वो कॉल काट गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहां कोई पानी रख के गया ही नहीं था। फिर लैपटॉप कैसे? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी इस वक्त वो डिजाइन दोबारा बनाना था और इसे लैपटॉप चाहिए था। वो फौरन उठा और फातिमा के कमरे का रुख किया। अभी वो कासिम के बारे में सोच ही रही थी कि दरवाजा एकदम जोर जोर से बजा। फातिमा ने झट से कंफर्टर खोलते अपने ऊपर ले लिया। वो दरवाजा बजाता रहा। फातिमा ने उठकर दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ? वो मध्यम आंखों से देखते हुए बोली थी जैसे अभी नींद से जागी हो। मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। फौरन उसने मुद्दा बयान किया तो फातिमा की आंखें झट से खिल गईं। है लैपटॉप? लेकिन क्यों? मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ बहस कर सकूं। प्लीज योर लैपटॉप गिव मी फास्ट। वो उजलत भरे अंदाज में कहता अंदर कमरे की जानिब बढ़ा। सामने टेबल पर ही फातिमा का लैपटॉप पड़ा था तो वहीं बैठ गया और इसे ओपन करने लगा। पासवर्ड बना उसकी तरफ देखे कासिम ने पूछा। याद नहीं? वो हुक्लाई। उस वक्त वो बिल्कुल सुआन हो चुकी थी। लैपटॉप में कासिम की एंट्री का मतलब था सारे राज का आइल जाना। इसके जवाब पर कासिम ने इसे सख्त घूरी से नवाजा। फातिमा, पासवर्ड बताओ वरना यहीं इस लैपटॉप के 2 टुकड़े करके रख दूंगा। नहीं, मेरे पास एक ही लैपटॉप है। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि 2 ले सकूं। पासवर्ड हो? उसके ड्रामाई अंदाज को नजरअंदाज करते फिर से पासवर्ड पूछने लगा। यू आर बेस्ट, इसने धीरे से कहा। व्हाट? फातिमा, पासवर्ड? कासिम की आवाज में सख्ती बढ़ गई। वही तो बता रही हूं, यू आर बेस्ट। फातिमा ने नाखून चबाते हुए माथे पर बिल डाले। URBEAST। कासिम ने गहरा सांस भरते इसे आंखों के रास्ते घूरते पासवर्ड लगाता ऑन कर गया। फातिमा ताव तो कहीं की ना रही। इसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए आंखें मींची और फिर एक साइड से 1 इंच खोलते हुए कासिम को तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चिल्लाते देखा। कासिम ने इसकी फाइल को नहीं छेड़ा था, बल्कि वो अपनी कोई फाइल बना रहा था और काम करते करते वो भूल ही गया कि वो कहाँ है और किसके रूम में है। फातिमा 1 मिनट के लिए भी इसके पास से न हटी थी। इसके सर पर खड़ी रही। पानी लेकर आओ। वो थोड़ा सा उलझा के उसे वहां से हटाना चाहा। पानी? लेकिन क्यों? वो समझी कि इसका लैपटॉप भी पानी में नहला देगा। नहलाना है? वो तंजिया बोला था तो बाथरूम में जाए ना, यहाँ कैसे नहाएंगे? वो बना इसका तंज समझे फौरन बोली थी। फातिमा, पानी वाला पानी लाओ, पीने वाला गिलास में। वो अब की बार हर लफ्ज चबाता हुआ बोला। अच्छा? वो अच्छा कहकर वहीं जिम कर खड़ी गई। कासिम ने इसे सख्त घूरी से नवाजा तो वो फौरन दरवाजे की जानिब भागी। सीधे होकर बैठते अचानक इसका हाथ एक फाइल पर क्लिक हुआ। वो फाइल खिल गई। मिस्टर बेस्ट, इंतहाई दर्जे के फजूल इंसान, न जाने खुद को हीरो समझते हैं जबकि हैं सिफर। वो चंद लफ्जों को पढ़कर ही बुरी तरह चौंका। मिस्टर बेस्ट हमारे घर का सबसे बेकार बंदा है, जिसे न हंसना आता है न बोलना। एक रोबोट की सी जिंदगी है इसकी। आज बेस्ट ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं भी जब तक उसे मार नहीं लेती मुझे भी सुकून नहीं आएगा। कासिम को बचपन की याद आ गई, जब फातिमा ने गलती से बाबा के रूम से सिगरेट निकालते इसे मुंह में रखे किश लगाना चाहा तो उसी पल फातिमा 4 साल की थी, क्योंकि कासिम 12 साल का था। उसने देखते इसके लबों से सिगरेट पकड़ के बाहर खींची और एक थप्पड़ रसीद किया था। इस फोल्डर में दर्जनों फाइल्स थीं। हर दिन की ये लड़की मुझ पर रिसर्च करती रहती है। हर दिन की सारी फाइल्स पर तारीख थी। तभी वो पानी लेकर आई तो कासिम ने वो फोल्डर फौरन मिनिमाइज कर दिया। काफी बना कर लाओ, इसे वहां से फिर से टालने के लिए बोला। काफी? और मैं समरा को कह देती हूं। वो हुक्लाई। नहीं, तुम बनाओ अपने हाथ से और हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए।
कुछ भी गड़बड़ की तो सारी की सारी काफी तुम्हें पिलाऊंगा, याद रखना। नाओगो इसे सर्द लहजे में वारन कर गया तो मुंह बनाती बाहर निकल गई। कासिम वापस वही फोल्डर खोल गया और हालिया डेट्स की फाइल खोल कर देखने लगा। ये मिस्टर बेस्ट मेरे हाथ से मर जाएगा। पता नहीं किया जरूरत थी इसको इस एहसान कमाल के बारे में पता कराने की और फिर ओके भी कर दिया। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बेस्ट को ही होगी मेरे यहां से जाने पर। मेरा वजूद जो बुरा लगता है इसे, लेकिन मैं भी अपने नाम की ना एक हूं। जितने दिन रहूंगी उसकी नाक में दम न किया तो मेरा नाम भी फातिमा नहीं। मुझे ठंडे पानी के नीचे खड़ा किया। अल्लाह पूछे इस बेस्ट से, ऐसी बीवी मिले इस बेस्ट को जो इस बंदे को रातों को कमरे से बाहर खड़ा करे और पास न भटकने दे। अमली तौर पर उन्हीं बातों और बद्दुआओं से ये फोल्डर भरा हुआ था और कासिम अपने लिए बेस्ट का लफ्ज सुनकर बिल्कुल साकित अंदाज में थोड़ी के नीचे हाथ धुरे बैठा था और नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर थीं कि तभी वो बड़बड़ाती हुई काफी अंदर आई। कासिम ने फोल्डर बंद कर दिया और अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गया और बिल्कुल भी वो कुछ भी जाहिर न किया। ये ले आपकी कड़वी काफी, अब की तरह इसकी जबान फिसलने से बाज न आई। कासिम ने इसे एक घुरी से नवाजा और काफी इसके हाथ से ले ली, लेकिन इसे ऐसी नजरों से देखा कि वो बुरी तरह गुड़बड़ा गई। कहीं उन्होंने कुछ देख तो नहीं लिया। फातिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। नजरें बेकरार लैपटॉप पर थीं, लेकिन वहां उसकी अपनी फाइल्स खुली हुई थीं। अब का काम मुकम्मल हो गया। मुझे असाइनमेंट बनानी है, फातिमा झट से बोली। हम ऑलमोस्ट डन। वो काफी एक तरफ रखता अपने डिजाइन को फाइनल टच देता उसे अपनी मील से मिस मारिया के नंबर पर फॉरवर्ड कर रहा था कि तभी कासिम का मोबाइल बजने लगा। मिस मारिया, आई यू सेंड दी मेल, प्लीज चेक आउट। वो बहुत फॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। फातिमा तो इसका अंदाज देखकर गश खाकर गिरने वाली हो गई थी। ये सिर्फ मेरे लिए ही काले चने चुनौती हैं, बेस्ट कहीं का। वो जेरे लब बड़बड़ाई थी। वो चुप कर अपना लैपटॉप देखे जा रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं खुला हुआ बेस्ट ने कि तभी एकदम कासिम खड़ा हुआ। दोनों के माथे टकरा गए। हाय अल्लाह! फातिमा एकदम पीछे होती माथा पकड़कर बुलबुला उठी, जबकि दूसरी तरफ कासिम को जरा फर्क नहीं पड़ा था। पीछे होकर नहीं खड़ी हो सकती। इडियट! वो उसे घूरते हुए बोला था। मुझे क्या पता था कि अब एकदम खड़े होंगे। जंगली बेस्ट! वो आखिरी लफ्ज मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी, लेकिन कासिम समझ गया था, पर नजरअंदाज करता हुआ बाहर निकल गया। फातिमा माथे का दर्द भुलाए फौरन लैपटॉप पर बैठी अपनी फाइल चेक करने लगी, लेकिन कासिम ऐसा कोई सबूत छोड़कर ही नहीं गया था कि वो जान पाती कि कासिम ने वो फोल्डर खोला भी था या नहीं। फातिमा बिन्त नौमान अहमद, अब का निकाह एहसान कमाल वलद कमाल अहमद से 10 लाख सिक्का राइज अल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? घर में गहमा गहमी थी। चंद करीबी रिश्तेदारों को आज दावत दी गई थी। ज्यादा लोगों को बुलाने से जमायमा बेगम ने मना कर दिया था। वो बस बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना चाहती थी। 1 मिनट इससे पहले कि फातिमा कुछ कहती, कासिम की आवाज गूंजी। इसके हाथ पर एक फाइल थी। सबकी नजरें इस पर झट गईं। उसने क्यों एकदम रोका था, कोई समझ ना पाया। क्या हुआ कासिम बेटा, ये निकाह नहीं हो सकता? इसके अचानक कहे अल्फाज पर सब पर सन्नाटा तारी हो गया कि क्या कह रहे हो कासिम? फूफो जमायमा का तो दिल दहल गया। अचानक कासिम का हाथ एहसान कमाल के कॉलर पर जा ठहरा। वो उसे घसीटता हुआ बाहर सहन में ले आया और रखकर एक मुक्का इसे रसीद किया। हर तरफ हलचल मच गई थी। कासिम रुक जाओ, क्या कर रहे हो? एहसान कमाल की वालिदा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो कबीर सुल्तान ने आगे बढ़कर बेटे को रोकना चाहा, जिसने एक और रख के इसे दिया कि वो लड़खड़ा के दौड़ जा गिरा। चीटर है ये, फराड है बाबा। ये और उसकी माँ दोनों ही एक गैंग से हैं। उनका ताल्लुक वो मासूम लड़के लड़कियों को अगवा करके बाहर मोट ले जाते हैं और वहां बीच देते हैं। कासिम ने एक और गेओनिसा एहसान को मारा था, जबकि इसकी बात पर सभी घर वाले सुआन होकर रह गए। झूठ है ये सब, एहसान की वालिदा ने हकलाते हुए कहा। मेरे पास सारे सबूत हैं। एसपी अबरार! वो वहीं से आवाज लगा गया कि एसपी अबरार 3 हवलदार
और इंस्पेक्टर साजिद के साथ अंदर दाखिल हुआ। ले जाएं इन माँ बेटे को और बंद कर दें जेल में, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। कासिम नफरत और गुस्से से देवड़ा था कि सुल्तान हाउस के एक दर ओ दीवार कांप उठे। एहसान ने अपने मुंह से खून साफ करते एक कहर की नजर कासिम पर डाली। कासिम की नजरें एक पल को इससे नहीं हटी थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स को जान से मार डाले। इन दोनों माँ बेटे को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था। थैंक्स मिस्टर कासिम, अपने कानून की बहुत मदद की। एसपी अबरार कासिम का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से अपनी टीम के साथ बाहर निकलता चला गया। कबीर सुल्तान ने शाकी नजरों से बेटे को देखा, जिसने 2 दिन पहले ही उनसे कहा था कि एहसान कमाल एक अच्छा बंदा है और अब आंख बंद करके फातिमा का निकाह इससे कर दें। और आज वो एक गलत आदमी निकल आया। ऊपर जमायमा की सिसकने की आवाज पर वो दोनों बाप बेटा चौंक गए, जबकि दुल्हन बनी घूंघट निकाले बैठी फातिमा बेइंतहा खुश थी कि इसकी जान छूट गई इस शादी से। पर वो ये नहीं जानती थी कि जान उसकी अब फंसने ही वाली है। जमायमा मत रोएं, इसी में अल्लाह की बेहतरी है। मिसेस फरीहा ने कबीर की बहन को गिले से लगाया और हौसला दिया, जबकि रिश्तेदार अब चामेगोइयां करने लगे थे। समरा बेटा, फातिमा को अंदर ले जाओ, फरीहा बेगम ने बेटी से कहा तो फातिमा झट से अपनी जगह से उठी। इसकी तो आजादी का दिन था आज। कोई कुछ भी कहता, इसे क्या फर्क पड़ने वाला था। ठहरो, अचानक से कबीर सुल्तान की सख्त गीर आवाज पर सब कुछ वहीं थम गया। फातिमा का निकाह होगा, अभी इसी वक्त होगा। कबीर सुल्तान के कती अंदाज को कोई और समझा हो आना हो, लेकिन कासिम सुल्तान पल में समझ गया था। बाबा, इसने धीमे से बाप को पुकारा। कासिम, आज जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह तुम ही हो और तुम जानते हो ये बात, इसलिए मेरी बहन के आंसुओं का मुदावा इसी सूरत हो सकता है। तुम्हें फातिमा से निकाह करना होगा। फातिमा को लगा सीधा मिसाइल उसके सर पर आन गिरा हो। दूसरी तरफ कासिम अपने जबड़े सख्ती से भींच गया। नो मामा, नो प्लीज, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। अचानक से फातिमा की मध्यम आवाज पर सब चौंक गए थे। कासिम को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। फातिमा, अपनी जबान बंद रखो, बड़े हैं यहाँ फैसला करने के लिए। समरा, इसे अंदर लेकर जाओ। जमायमा बेगम ने समरा को सख्ती से कहा तो वो फातिमा को अंदर रूम में ले गई। मैं बता रही हूँ समरा, मामा को मना कर दो, मुझे इस बेस्ट से शादी नहीं करनी। वो बुलबुला उठी थी। कोई नहीं बहन, हौसला रखो, इंसान के बड़े बोल आगे आते हैं, तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। समरा की बात सुनते फातिमा का मीटर एकदम से शॉर्ट हुआ। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बेस्ट से शादी नहीं करूंगी, वो चीखी। फिर तो मर ही जाओ फातिमा, क्योंकि अब तो ये निकाह नहीं रुकने वाला। अचानक से जमायमा बेगम की आवाज पर वो दोनों ही चौंकी थीं। मामा प्लीज, अब ऐसा जुल्म नहीं करेंगी मेरे साथ, आपको मेरी किस्म। तुम मुंह बंद रखो अपना, अभी तुम्हारे मामू अंदर आ रहे हैं। कोई तमाशा मत लगाना फातिमा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे उंगली उठाते हुए वारन कर रही थी। मामा, अब जिससे भी कहेंगी ना, मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस बेस्ट से नहीं करूंगी, वो इल्तिजा कर रही थी। चटिक, अचानक जमायमा बेगम का इस पर हाथ उठा था। फूफो प्लीज। समरा ने उन्हें रोकना चाहा। समरा, इसकी बकवास सुन रही हो? एक ऐसी बेटी दे दी है मुझे अल्लाह ने, जो माँ का सर शर्मिंदगी से झुकाना चाहती है। कासिम को बेस्ट कह रही है, जबकि कासिम की वजह से वो एक दरिंदे से बच्ची है। अगर कासिम ना पता लगाता तो वो इसके साथ क्या सलूक करते, इसे पता है। बजाय इसका एहसान मानने के उसे ही जमायमा बेगम के तड़के मारे बोलना मुहाल हो गया था, जबकि फातिमा गाल पर हाथ रखे बस माँ को देखती चली गई, जिन्होंने आज पहली बार इस पर हाथ उठाया था। इसे कह दो समरा, अगर उसने निकाह से इनकार किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। जमायमा बेगम सख्त अल्फाज कहती बाहर निकल गईं। अभी कुछ ही देर में उसके मामू कबीर सुल्तान मौलवी साहिब के साथ अंदर आए। समरा ने इसका घूंघट हटा दिया था। फातिमा बिन्त नोमान अहमद, अब का निकाह कासिम सुल्तान वलद कबीर सुल्तान के साथ 50 लाख सिक्का राइज अलवक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह एक बार फिर से हो रहा था, बस दूल्हे का नाम और हक महर बदल गया था। कबूल है, इसके पास इनकार करने का कोई हक ही नहीं रहा था और इसे कबूल है कहना ही था।
कबीर सुल्तान ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। अल्लाह हमेशा मेरे बच्चों को खुश रखे, उसे दुआएं देते मौलवी साहिब के साथ बाहर निकल गए। समरा ने इसे गिले से लगाया था। अल्फाज से शायद अब वो समझने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में मुबारकबाद का शोर उठा, समरा, फातिमा को बाहर ले आओ, रुखसती भी आज ही होगी। जमायमा बेगम ने आगे बढ़कर बेटी को गिले से नहीं लगाया था, ना दुआ दी, बस सर्द और सपाट अंदाज से अपना हुक्मनामा जारी किया। फातिमा तो तड़प कर ही रह गई थी। समरा, मामा से कहो प्लीज रुखसती ना करें अभी, मुझे नहीं जाना उनके पास, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। वो भले बिलक उठी थी, प्लीज फातिमा, अभी चुप रहो ना, आगे तमाशा बना हुआ है सबका, तुम मजीद सीन करेट मत करो, वरना फूफो का बीपी हाई हो जाए, उन्हें कुछ हुआ तो वो तुम जी पाओगी किया। समरा ने इसे समझाना चाहा तो उसकी बात सुनते बिल्कुल चुप सी हो गई थी। फिर इसे याद नहीं कब उसे बाहर लाया गया, कासिम के साथ इसको बिठाया गया। किस किस ने इसे दुआ दी, वो तो बस ट्रांस किसी कैफियत में थी। और कुछ देर बाद वो कासिम के रूम में थी। इसके बेड पर कमरा बिल्कुल सादगी से ममूर था, कोई सजावट नहीं थी, होनी भी क्यों थी। दोनों के बीच कौन सी जहनी अदिल्ली हम आहंगी थी जो एक दूसरे के लिए कुछ करते। समरा उसकी जरूरत का सारा सामान रूम में रखवाती, इसे बताती, इसके पास जा बैठी। फातिमा, अपने और भाई के रिश्ते को थोड़ा वक्त देना, मुझे यकीन है कि अब दोनों एक दिन बेस्ट कपल बनोगे। समरा ने दिल से कहा, बेस्ट नहीं, बेस्ट। वो लब भींचते दिल ही दिल में बोली थी। इसके अंदर शदीद गुस्सा भरा हुआ था, वो बिल्कुल खामोश थी। जबकि दूसरी तरफ कबीर सुल्तान ने बेटे को अच्छा खासा समझाकर कमरे में भेजा था, पर इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। अल्लाह, जैसे ही वो रूम में दाखिल हुआ, सामने ही उसे बेड पर लहंगा फैलाए बैठी हुई दिखाई दी, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत का दावेदार था। दरवाजे के किल्क पर फातिमा की झुकी पलकें भी उठी थी। शदीद गुस्से में इसका दिमाग भी भरा हुआ था, पर वक्त सामने वाले की काली आंखों से इसे सख्त खौफ आ रहा था। जाहिर बात है अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई थी तो कासिम ने कौन सा खुशी खुशी उसे कबूल किया था। अपनी रेस्ट वॉच उतार के टेबल पर रखता इसकी जानिब बढ़ा, उतरो बेड से। खुद पर जब्त के बावजूद वो काबू ना रख पाया और लहजा सख्त धीमा हुआ। फातिमा झट से इसके बेड से उतर कर नीचे खड़ी हुई। मुझे दोबारा मेरे बेड पर नजर न आना और जाओ जाकर चेंज करो, उलझन हो रही है मुझे तुम्हें यूं देखकर। वो जितना बेजारी से कह सकता था बोला, मारी हद तक के फातिमा का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ गया था। इसे हुक्म सादिर करने के बाद वो वहां खुद नहीं रुका बल्कि बाथरूम की जानिब बढ़ गया। फातिमा ड्रेसिंग रूम में जाते ही अपना सब कुछ नोच नोच कर वहां फेंकने लगी। आंखों से कतार की सूरत में आंसू बहने लगे, लेकिन वो भी क्या करती। ये फैसला इसकी मां का था, जिसके पीछे वो वजह तो नहीं जानती थी, लेकिन इसे अब ये रिश्ता निभाना था, चाहे मजबूरी में ही सही। पर कासिम का रवैया देखकर उसे नहीं लग रहा था कि उनका रिश्ता कुछ अरसा तक भी चल सकेगा। वो अच्छा खासा रोने के बाद चेंज करके बाहर आई तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। फातिमा ने दांत पीसत दिए, अंधेरे का बादशाह। वो दांत कचकचती हुए बिस्तर के पास आकर रुकी। बिस्तर पर कासिम की मौजूदगी महसूस करते अपनी उंगलियां चटकाने लगी। क्या मसला है, क्यों सर पर खड़ी हो गई हो या कर? कासिम ने गुस्से से इसकी जानिब पलटते हुए लैंप ऑन करके खफगी लहजे में पूछा था। खुद तो अब सोने के लिए लेट गए हैं, मैं कहाँ जाऊं भाड़ में? दो टोक जवाब आया। वहीं पे तो आई, अब इससे आगे अल्लाह ने कहाँ भेजना है? वो भी वहां कहाँ चुप रहने वाली थी। जहन्नम तो तुम्हें मैं भेजूंगा बहुत जल्द। उठकर बैठता उसे सर से पांव तक देखते हुए बोला था। फातिमा का दिमाग तो भग से उड़ा। मुझे अपने जहां भेजना है ना, बाद में भेजिएगा, पहले ये बताएं सोऊंगी कहां जाकर? वो कमर पर हाथ रखते लड़ने मरने को तैयार हुई थी। वो सोफा नजर आ रहा है ना, चुप करके वहां जाकर सो जाओ। अब तुम्हारी आवाज आई तो दो खाओगी? कासिम ने सर के नीचे हाथ रखे लेटते हुए कहा था। हाँ मार लें अब भी। मामा ने भी आज दुआ देने की बजाय हाथ उठाया। अब भी मुंह दिखाई में हाथ उठा लें। वो रोटेती हुए बोलती सीधा सोफे पर जाकर बैठी थी।
इसकी बात पर कासिम का दिल एकदम धड़का। इसके गाल पर नजर जा ठहरी जो अभी भी कुछ कुछ सुर्ख हो रहा था। वो एकदम उठ बैठा। यहां आओ मेरे पास। अचानक उसके दिल ने इस लड़की का दुख समझा। मुझे नहीं आना, अब सोएं अपने बिस्तर पर, वो रूठे अंदाज में बोली तो कासिम ने अपने लब दांतों तले दबा लिए। सुनाई नहीं दे रहा। यहां आओ, वो इसे गुस्से से बोला तो मुंह बनाती हो उठकर बैठी। अब सो जाएं प्लीज, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, अब मुझे तंग मत करें आज। वो बहुत दिल बर्दाश्ता थी। तुम्हारे दिल की तो ऐसी की तीसी। वो अपनी जगह से उठता हुआ इसके पास। मिस्टर बेस्ट, वो दांत कचकचती हुए बोला था, और वो इसीलिए बिस्तर पर आ गया था। इसी पल फातिमा का दिलो दिमाग सांस हल्क पे अटक के रह गया। ये कैसे जानते हो इस नाम को? फातिमा ने एक नजर उसे देखा जो उसे बेड पर पिटकने वाले अंदाज में छोड़ा पीछे हटा। तो तुम्हें मैं बेस्ट लगता हूं? वो अपने बाजू कोहनियों तक फोल्ड करते वार्निंग वाले अंदाज में इससे पूछ रहा था। नहीं तो किसने कहा? झूठ मत बोलो। इसके करीब झुकता सोफे से हाथ रखता इसे डरा गया। सच में? अब बेस्ट तो नहीं है? बेस्ट है, वो फौरन तस्हीह कर रही थी। पर अब मैं बेस्ट बनना चाहता हूं। तो फातिमा का सर तकियों पर जा लगा। दिल की धड़कन की रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही थी। दोनों की नजरों का तसादुम होता जा रहा था, और दिल में पहली बार अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। एक अजीब सी हरारत पूरे जिस्म में फैलने लगी थी। दोनों ही इस लम्हे में सब कुछ भुलाए एक दूसरे को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहे थे, और दोनों ही इस बात से अनजान थे। फातिमा ने घबरा कर नजरों को चराया। वो कहां उसकी आंखों में इतनी देर देख सकती थी। साइड से होकर निकलना चाहा तो आज तुम्हें बेस्ट का असली रूप दिखाता हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि आखिर में बेस्ट होता क्या है। मुझे मारेंगे आप? वो मासूमियत से बोलती कासिम के दिल की दुनिया हिला गई। नहीं, मारने के अलावा भी और बहुत से तरीके हैं। कासिम इसको क्या फेल करवाना चाह रहा था, वो अच्छे से समझ रही थी। आप मुझसे नफरत करते हैं, आपको पता है? फिर कैसी नजदीकी? वो हिचकियों से बोली थी। नफरत हो या मोहब्बत, मियां बीवी में नजदीकी तो होनी ही चाहिए। सुबह उसकी आंख खिली तो सर बारी बारी हो रहा था। अलार्म की चिंघाड़ती आवाज पर वो उठी थी। हाथ बढ़ाकर उसे बंद किया और सर थामे उठकर बैठी। गहरा सांस भर गई। यकीनन ये इसके शौहर मिस्टर बेस्ट का काम था। अब जिंदगी में से सुकून को तो माइनस ही करना था। वो गहरा सांस भरते उसे कोसती उठने लगी कि अगले पल एकदम थम गई। सामने ही जाए नमाज बिछाए खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा कर रहा था। मुसीबत! अलार्म उसे नमाज पढ़ने के लिए उठाया गया था। फातिमा ने इसे एक घूरी से नवाजा और उठती हुई वॉशरूम में बंद हुई। कासिम दुआ मांग रहा था। उसने फातिमा की मर्जी के बना इससे ताल्लुक जोड़ लिया था। वो जानता था कि फातिमा को बुरा लगा है, पर यह जरूरी था, और उसकी वजह भी थी क्योंकि वो भी यूं ही जबरदस्ती हक लेने को राजी ना था। पर उसकी सख्त मुजाहमत में फातिमा ने रात को खुद इसे सौंप दिया था। वो जाए नमाज नहीं छोड़ता, अब कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। दिल पर जैसे बोझ आ गिरा था। वो खुद को फातिमा का मुजरिम समझने लगा था क्योंकि इसकी रजामंदी के बना इसे छुआ। भले वो इसे पसंद ना थी, इसे गुस्सा दिलाती थी, पर वो इतनी सख्त रवैये की मुस्तहिक ना थी। वो सोच चुका था कि आगे कभी भी अब उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे नहीं छुएगा। वो वुजू करती हुई पाकीज़ा चेहरे के साथ बाहर आई। बिछी जाए नमाज पर खड़ी हुई। बेइख्तियार कासिम की निगाहें इसके सरापे पर जा ठहरे। अगर उसने अल्लाह से मेरी शिकायत कर दी तो वो घबरा सा गया। नमाज पढ़ के अब वो दुआ मांग रही थी। वो तिलावत मुकम्मल करके कुरान पाक बंद कर रहा था। मेरे लिए बद्दुआएं मांग रही हो क्या? अब की बार वो बना उसकी तरफ देखते हुए बोला तो फातिमा का दिल बुरी तरह से डरने क्यों बद्दुआ देने लगी अब को। वो उठते हुए जाए नमाज भी उठाती हिचकी से बोली, रात को जो किया जबरदस्ती इस पर बद्दुआ ही बनती है ना। वो मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। एक लम्हे को वो रुक गई। उसका जिस्म थरथरा उठा। वाकई रात को तो उसने इसकी मर्जी के बना छुआ था, पर छूने में जो सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं थी। बहुत प्यार और नरमी से समेटा था।
तो वो क्यों गुस्सा होती जबकि वो इससे काफी सख्ती की उम्मीद कर रही थी। इसमें बद्दुआ कहां से आ गई, वो बना उसकी जानिब देखते बोल रही थी। वो गहरा सांस भरता उठकर पास आया। वो इससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, एक शर्म और हया उसके चेहरे पर छाई हुई थी। वो कहीं से भी पहले वाली फातिमा नहीं लग रही थी। मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा? कासिम की बात पर उसने सर उठाकर उसे देखा तो रात के सारे मंजर फिर से इसकी आंखों में घूमने लगे। आंखों के गोशे नम हुए तो कासिम लब भींच गया। वो कुछ न कह के भी सब कुछ कह गई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ थे। कासिम बेटा, मैंने सोचा है कि आज आपका और फातिमा का वलीमा कर देते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि आप और फातिमा एक बंधन में बंध गए हैं। कबीर साहिब की बात पर कासिम ने एक नजर फातिमा को देखा। जी बाबा, जैसा आपका हुक्म। वो वापस नाश्ते पर झक गया था। जमायमा बेगम ने बेटी को यूं चुपचाप देखा तो दिल में खींच सी पड़ी। उन्होंने फातिमा के भले के लिए ही तो ये सब किया था, पर अभी वो फातिमा को बता नहीं सकती थी। लेकिन इसकी शादी इस वक्त बहुत जरूरी थी और उन्हें खुशी थी कि कासिम उनकी बेटी की जिंदगी में शामिल हुआ है, जो एक मजबूत साइबान था। मुलाजिम ने किसी मेहमान मर्द के आने की इत्तला दी तो कासिम उठता हुआ बाहर चला गया। जहां मर्दान खाने पर अपने सामने जाहिद को देखता एक पिल को रुक गया। जाहिद भाई। अब अचानक से जाहिद को सामने देखकर वो आगे बढ़कर उसके गिले लगा तो जाहिद ने भी खुश दिली से इसे गिले लगाया। 4 साल बाद देख रहा हूं आपको, काफी एकदम बदलाव आ गया है। कहाँ चले गए थे अचानक? वो उसे एक सोफे पर बैठने का इशारा करके खुद भी इसके साथ ही बैठ गया। जिस फील्ड में हूँ इस फील्ड में ऐसा ही होता है। जाहिद थोड़ा धीमे लहजे में बोला, बिल्कुल राब्ता भी नहीं किया अपने। खैर शुक्र है कि आप वापस लौट आए, कासिम ने आगे होकर बैठते हुए कहा। इतने में कबीर सुल्तान भी वहां पर आ गए। अचानक जाहिद को देखते वो भी इससे मिलते खुश हो रहे थे। वो सब को मुख्तसर जवाब ही दे रहा था। किसी को ठीक से नहीं बताया कि वो 4 साल से कहां था। वो बता सकता भी नहीं था। अंकल, मैं अब से अपनी अमानत लेने आया हूं। अचानक जाहिद के अल्फाज पर वो दोनों बाप बेटा चौंके। यूं अचानक इस तरह वो उलझे। जी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, मेरी बीवी को फौरन देखने की ख्वाहिश की है। वो चाहती हैं कि मैं उनकी बहू और अपनी बीवी को उनकी आंखों के सामने देखूं। जाहिद ने धीमे और संजीदा लहजे में कहा। वो समरा के बारे में बात कर रहा था। कबीर साहब ने कासिम की जानिब देखा, जो खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। जाहिद बेटा, तुमने 4 साल से कोई राब्ता नहीं किया, सबको परेशानी हुई, खासकर समरा और तुम्हारी सास को। अंकल, मैं जिस मिशन पर था इसकी हसासियत की बना पर मैं किसी से राब्ता नहीं कर सकता था। अब मैं फारिग हो गया हूं और अपनी अमानत लेने आया हूं। जाहिद ने गहरे दुख से कहा। इसका दिल समरा की हालत सोच कर फटा जा रहा था। मेरी समरा कैसी है बेटा? वो तुम्हारे इंतजार में है, कबीर साहिब ने धीरे से कहा। कासिम फौरन उठ खड़ा हुआ। जाहिद भाई, मैं आपको अभी समरा से मिलाता हूँ। वो जाहिद को लेकर अंदर घर में दाखिल हुआ। जमायमा बेगम और फरीहा बेगम भी जाहिद को देखकर खुशी और हैरत से बेहाल हो गईं, खासकर जमायमा बेगम, जिनकी बेटी समरा जाहिद के लौटने की खबर सुनकर पुरजोश हो गई थी। समरा जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई और जाहिद को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। 4 साल का तवील इंतजार, उदास रातें और दुआएं आज कबूल हो गई थीं। जाहिद ने अपनी आंखों में चमकती नमियत से समरा की तरफ देखा और आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। मैं वापस आ गया हूं मेरी समरा। उसकी आवाज में गहरी मोहब्बत थी। समरा मुस्कुराई और आंसू पोंछते हुए इसके साथ चली गई। इसकी खुशी देखकर सबको सुकून मिला। कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कासिम की जानिब देखा। अब सब ठीक हो गया है जी बाबा, कासिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन अब हमें फातिमा और मेरे रिश्ते के बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाँ, इस पर बात करते हैं, कबीर साहब ने कहा। शाम को जब सब एक साथ बैठे थे, कासिम ने फातिमा की जानिब देखा जो खामोशी से बैठी थी। फातिमा, मैं जानता हूं कि यह सब अचानक हो गया और हम दोनों के लिए यह रिश्ता कबूल करना मुश्किल है,
लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं इस रिश्ते को अपनी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। फातिमा ने हैरत से कासिम को देखा, जिसका लहजा नर्म और मोहब्बत से भरा हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद ये तकदीर का फैसला था कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा और मैं तुम्हें सच्ची मोहब्बत का हक दूंगा, कासिम ने मोहब्बत से कहा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको बहुत सी बातें कहती थी, मैं बहुत बदतमीज थी, मुझे मुआफ कर दी। कासिम, नहीं, कोई बात नहीं। कासिम ने इसका हाथ थाम लिया। अब ये सब माजी है। अब हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं। जमायमा बेगम ने अपनी बेटी और दामाद को एक साथ देखकर सिक्का सांस लिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनका फैसला सही था और फातिमा कासिम के साथ महफूज और खुश रहेगी। वलीमा का दिन आ गया। सुल्तान हाउस को सजाया गया था और खुशी की फिजा छाई हुई थी। फातिमा ने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और उसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। जब वो कासिम के साथ मेहमानों के सामने आई तो सब ने उनकी जोड़ी की तारीफ की। रात को जब वो कमरे में थे, कासिम ने फातिमा का घूंघट उठाया और उसकी खूबसूरत आंखों में देखा। फातिमा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं एक बेस्ट हूं? फातिमा हंस पड़ी। नहीं, अब मेरे बेस्ट हैं। कासिम ने इसका हाथ थाम लिया। हमें एक दूसरे को समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं कि हमारे दरमियान कोई भी गलत फहमी नहीं रहेगी। मैं अब पर एतबार करती हूं, फातिमा ने कहा। कासिम ने इसके गाल पर आहिस्ता से हाथ फेरा और उसे अपने करीब कर लिया। इस लम्हे में तमाम पुराने गिले शिकवे और तलखियां खत्म हो गईं। उनका नया सफर मोहब्बत, एहतराम और समझदारी के साथ शुरू हो चुका था। आने वाले दिनों में कासिम ने फातिमा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसने इसे अपनी हर बात बताई, इसे समझने की कोशिश की और इसे हर तरह का सहारा दिया। फातिमा ने भी उसकी मोहब्बत को महसूस किया और रास की तरफ माइल होने लगी। वो कासिम के साथ वक्त गुजारने लगी, उसकी पसंद और नापसंद को जानने लगी और दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में खुशी भर दी। एक दिन फातिमा ने कासिम के लैपटॉप पर अपनी फाइल्स को देखा तो वो शर्मिंदा हो गई। कासिम, आपने मेरी फाइल्स देख ली थीं? कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें बेस्ट बनकर दिखाया। तुम्हें याद है? फातिमा ने कासिम का हाथ थामा और कहा, मैं हमेशा आपकी हूं, मेरे बेस्ट, और मैं तुम्हारा, मेरी फातिमा। कासिम ने कहा। उनकी जिंदगी में नए जज्बात और ताल्लुकात की शुरुआत हो गई थी और वो सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटना चाहते थे।